कक्षा 10A वाले देखेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपका 9वां चैप्टर चल रहा था, अध्याय 9 सी प्रोग्रामिंग, सी में फंक्शन। तो इसी के अंतर्गत अगली हेडिंग आपकी है फंक्शनों को आहूत करना। जैसे फंक्शनों को आहूत करने के लिए, फंक्शन को परिभाषित करने के लिए उसमें आपको कुछ प्रकार के विकल्प, कुछ प्रकार के बिंदु दिए गए हैं, उसके अंतर्गत आपको इसमें देखना है। जैसे जब प्रोग्राम में किसी फंक्शन का नाम आता है तो प्रोग्राम का नियंत्रण उस फंक्शन पर भेज दिया जाता है, फिर उस फंक्शन के कथनों का पालन क्रमशः किया जाता है। जब हम कोई भी फंक्शन में कार्य कर रहे हैं, उनका नाम आता है तो प्रोग्राम का नियंत्रण जो होता है वह सबसे पहले फंक्शन पर भेजा जाता है। उस फंक्शन के कथनों का पालन क्रम वाइज किया जाता है। अगर क्रम वाइज नहीं किया जाता है तो वो उसका वह अनुपालन नहीं करता है। जब रिटर्न कथन आ जाता है तो उसके द्वारा लौटाया जाने वाला मान बुलाने वाले प्रोग्राम को भेज दिया जाता है। और इसके साथ ही प्रोग्राम का नियंत्रण फंक्शन को बुलाने वाले प्रोग्राम पर वापस स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब है मुद्रा। मुद्रा क्या है? जैसे किसी मुद्रा के मान की गणना करने में फंक्शनों को सबसे पहले अधिक प्राथमिकता दी जाती है। जब भी किसी मुद्रा में किसी फंक्शन का नाम आता है तो सबसे पहले उसी का मूल्यांकन किया जाता है। कहने का तात्पर्य है, जब कोई मुद्रा का मान हम किसी फंक्शन में लाते हैं या उसको ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, तब मुद्रा में किसी फंक्शन का नाम तो आता है, लेकिन सबसे पहले उसका ही मूल्यांकन किया जाता है। अगर उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे तो परिणामी मान जो होता है वह मुद्रा में आगे की गणनाओं में उपयोग किया जाता है। अब नई लाइन्स लिखेंगे। किसी फंक्शन को बुलाते समय भेजे जाने वाले वास्तविक पैरामीटरों का प्रकार, क्रम तथा संख्या उस फंक्शन के घोषित पैरामीटरों से पूरी तरह मेल खानी चाहिए। कोई भी फंक्शन में जब हम किसी वास्तविक पैरामीटर का प्रकार दे रहे हों, क्रम दे रहे हों, संख्या दे रहे हों, तो उस पैरामीटरों में पूरी तरीके से जो पहले से उसमें घोषित की गई है उससे मेल खाना चाहिए। अगर मेल नहीं खाएगा तो वह उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक से अधिक पैरामीटरों को अर्धविरामों द्वारा अलग किया जाता है। यदि वास्तविक पैरामीटर की संख्या घोषित पैरामीटरों से अधिक है तो अतिरिक्त पैरामीटर को छोड़ दिया जाता है। दूसरी ओर यदि वास्तविक पैरामीटरों की संख्या घोषित पैरामीटरों से कम है तो शेष घोषित पैरामीटरों के लिए कंप्यूटर द्वारा कोई भी मान माना जा सकता है। अब अगली हेडिंग देखेंगे फंक्शन की घोषणा। किसी भी प्रोग्राम में उपयोग किए जाने वाले सभी फंक्शनों को चरों की तरह उनके उपयोग से पहले घोषित किया जाता है। किसी फंक्शन की घोषणा में निम्नलिखित 4 भाग होते हैं। एक आपका है फंक्शन का नाम, दूसरा फंक्शन का प्रकार, दूसरा आपका फंक्शन का नाम, तीसरा पैरामीटरों की सूची, चौथा समाप्ति का सूचक सेमीकोलन। इसके विषय में आपको इससे आगे कुछ न कुछ बताया गया है।